सिक्सर लगाया। जी हां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर ने छठा स्थान हासिल किया और छठवीं बार, पहली बार जो प्रथम पुरस्कार ले रहे हैं, छठवीं बार वो हासिल किया है। स्वच्छता पुरस्कार में एमपी का जलवा बरकरार है और इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण छठी बार देश में पहला स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पिछले साल स्वच्छता का पंच लगाने के बाद अब इंदौर ने छक्का लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड मिला है। इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ इस बार कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की 7 स्टार रेटिंग का पुरस्कार भी मिला है। इंदौर को 3 सालों से 5 स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिल रहा है। इसके अलावा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। तो स्वच्छता पुरस्कार में एमपी का जलवा बरकरार है और छठी बार इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। लगातार छठी बार छक्का लगाते हुए, स्वच्छता में सिरमौर बनते हुए वहीं छत्तीसगढ़ के पाटन को भी अवार्ड दिया गया है। तो स्वच्छता पुरस्कार 2022 और एक बार फिर से इंदौर ने सिक्सर लगाया है। तो आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के पाटन को भी दूसरा स्थान मिला है। तो सबसे कम आबादी वाला ये शहर है, 1 लाख से कम आबादी छत्तीसगढ़ के पाटन की, जिसे देश में दूसरा स्थान मिला है। स्वच्छता पुरस्कार 2022 में इंदौर ने एक बार सिक्सर लगाया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए इंदौर से, साथ ही हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए हैं रायपुर से। रुक करेंगे सबसे पहले मिथिलेश का। मिथिलेश, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंदौर ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है छठी बार, और ये सिक्सर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, इंदौर ने कीर्तिमान रच दिया और इंदौर ने स्वच्छता का सिक्सर लगा दिया है। पहले स्वच्छता का चौका और अब स्वच्छता का छक्का लग गया है। इंदौर ने स्वच्छता का छक्का लगा दिया, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इंदौर ने फिर से छक्का लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रखते हैं आप लोग सफाई? इंदौर के लोग सुनना चाहते हैं। हम बिल्कुल सफाई रखते हैं, कहीं पे भी इधर उधर कचरा नहीं फैलाते हैं और इंदौर को बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे पूछते हैं। इंदौर ने स्वच्छता का सिक्सर लगा दिया है, आपको तो कुछ गुनगुनाते भी देखा था हमने। हाँ, मैंने वहाँ पे कुछ और मैं दूसरा गाना गा सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, स्वच्छता से जुड़ा गाना हो तो बिल्कुल बिल्कुल। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है हल्ला हल्ला है हल्ला हल्ला। तो ये हम सबकी मेहनत का ही आज फल है कि हम लोगों का नाम पूरी दुनिया में आज हो रहा है कि इंदौर जैसा शहर पूरे जगह पे, पूरे भारत में नहीं बल्कि बाहर भी हमारे इंदौर की बात हो रही है। ये गाना तो और बनता है, गाड़ी वाला है घर से कचरा ये बहुत ही अच्छा गाना है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कचरा निकालते निकालते आज हम सिरमौर हैं। स्वच्छता हमारी आदत सी बन गई और आज हमने कीर्तिमान रच दिया है। इंदौर स्वच्छता में सिक्सर लगा चुका है और आज पूरा दुनिया हमको देख रही है कि स्वच्छता से प्रेरणा लेना चाहिए इंदौर। बिल्कुल, आज अभी तो दुनिया भी बाकी आज ये है कि हम लोग बाकी शहरों के लिए मॉडल बन चुके हैं। आज कई बार नरेंद्र मोदी जी ने या फिर कई लोग आज हमारे यहाँ पे बाहर की सिटीज से यहाँ पे देखने के आते हैं, यार इंदौर ऐसा क्या नया काम कर रहा है जिससे कि हर बार ये नंबर 1 बने हुए हैं। तो हर शहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज हम लोग बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, तो हमें वो मेंटेन करना और कर भी रहे हैं। हमारी मेहनत हमारे लोगों की, हमारी जनता की, हमारे नगर निगम की, सभी लोग लगे हुए हैं। बड़ी बात ये जन आंदोलन अब जन भागीदारी का रूप ले चुकी है। पूछते हैं आपसे, कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। वैसे तो हम कॉन्फिडेंट ही थे कि हम ही आने वाले 6th भी, पर ये अब ऐसा हो गया कि हमारे जीन्स के अंदर ब्लड में जा चुका है कि सफाई का। तो अब वो ऐसा कि छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े जने तक ये है ना, सबके उसमें जा चुका है खून में। तो अब वो है कि हम हर सिर्फ स्वच्छता तो नहीं, पर अब हम ट्रैफिक हो या सिंगल यूज प्लास्टिक, सब पे हम लोग नंबर 1 लगाएंगे। तो हम 7 स्टार सिटी तो बन ही चुके हैं इस बार, और हम जितनी भी कैटेगरी सब में नंबर 1 आएंगे। तो इंदौर रॉक्स, इंदौर रॉक्स। और ये देख रही है, ये इंदौर की खुशी है और आज इंदौर में बड़ा सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम इंदौर के 56 बाजार मौजूद हो और सिर्फ इंदौर का 56 ही नहीं, इंदौर के तमाम जगह पे, तमाम बड़े चौराहे पे, तमाम कॉलोनीज में आपको यही जश्न देखने को मिलेगा। तो आज इंदौर के लिए एक बड़ा दिन है और इंदौर में उसी बड़े दिन का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि स्वच्छता इंदौर की आदत है, स्वच्छता इंदौर की पहचान है, स्वच्छता इंदौर का जुनून है, तो वो तस्वीर देखने को इंदौर से मिल भी रही है। और आज पूरा 56 बाजार जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोग हैं। तमाम जगह पे आपको अलग अलग
कार्यक्रम होते हुए दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो बैंड वाले लोग हैं, जो अलग अलग ऑर्केस्ट्रा के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यानी सेलिब्रेशन जिसे जैसा करना है, बस अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहता है, क्योंकि आज उसी जन भागीदारी का परिणाम है कि आज इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और अलग अलग ग्रुप के द्वारा अलग अलग इवेंट किए जा रहे हैं। तो सेलिब्रेशन की तस्वीरें सीधे इंदौर से, वो इंदौर के 56 से, जहां पे देख सकते हैं आप चारों तरफ लोग खड़े हैं और हर कोई 56 बाजार पहुंच रहा है। चटोरों का शहर है, खान पान के साथ इस सेलिब्रेशन को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ी, ये हम कह सकते हैं कि बड़े दिन को बड़े जश्न के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप पूरे बाजार को बलून से सजाया गया है, ढोल नगाड़े के थाप पर यहाँ पे लोगों जमकर थिरके और जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मिथिलेश, आज एक बड़ा दिन है इंदौर के लिए और कहीं इस उपलब्धि को बनाए रखना ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, तो इस बार क्या कुछ क्राइटेरिया था और क्या इंदौर ने सफाई को लेकर और भी कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं? कुछ नया उन्होंने इसमें, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कचरा को जो ये लोग डिस्पोज करते हैं, उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, तो तमाम तरह की इस तरह की चीजें, और इसके साथ साथ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी नई नई तकनीक जो लगाई जा रही है, तो और क्या कुछ उपलब्धियां इस बार रही हैं? अगर इंदौर की बात की जाए तो इस बार का जो पैमाना आएगा वो जल संरक्षण के लिए आएगा कि आप जल का संरक्षण कैसे करते हैं। रेन हार्वेस्टिंग को लेकर लगातार इंदौर में बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है। इस बार इंदौर को जो परिणाम देखना था या जो अंक देखना था, सबसे ज्यादा कि वाटर प्लस सिटी का हमें तमगा पहले मिल चुका था। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर इंदौर किस तरीके से काम कर रहा है, तो पिछले 1.5 सालों में ई व्हीकल्स हो या एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट बनाकर इंदौर ने साबित कर दिया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए वो नए नवाचार पर, नए आइडियाज पे काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को धीरे धीरे बंद करके वो ई व्हीकल्स में शिफ्ट होने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं से वो प्रयास दिखने में लग गया। तो एक तरफ जहां हम पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां हम रोजाना पौधे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम पेट्रोल डीजल गाड़ियों को धीरे धीरे बंद करके ई व्हीकल्स पर हम शिफ्ट करते हुए भी नजर आ रही है। यानी इंदौर प्रशासन लगातार ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहा है। नए नए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। तो खुद इंदौर महापौर जो पुष्मित भार्गव है, महापौर बनने के बाद उन्होंने ई व्हीकल से चलना शुरू किया। लोगों से अपील कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि इंदौर जिस तरीके से स्वच्छता का प्रेरणा दे चुका है, उसी तरीके से इंदौर को आगे आना चाहिए और लोगों को पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके लिए लोगों को मैसेज देना चाहिए और जो आबो हवा है शहर की, उसको बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना था, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस हमने सीएनजी गैस प्लांट बनकर तैयार हुआ। बैकलेन का जो साफ सफाई की गई, तमाम ऐसे कुछ चीजें थे जिसके आधार पर अंक मिला इंदौर को और स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने फिर बाजी मान ली। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मिथिलेश, ये माना जाए कि इंदौर जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नई तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है स्वच्छता को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। और अगर हम बात करें सीएनजी प्लांट की, तो वो भी यहाँ पर स्थापित हो चुका है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि इंदौर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी बिल्कुल, इंदौर कीर्तिमान रच रहा है और मैं आपको 56 बाजार से ही दिखाना चाहूंगा। ये जो 56 बाजार है, जब स्वच्छता का पंच लगा था तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो तंदूर भट्टी थी वो कोयले का यूज हुआ करते थे, वो कोल पे चलती थी। लेकिन उस वक्त प्रशासन ने लोगों से अपील किया और इंदौर की जो कोल भट्टी है, कोल का जो काम होता है तंदूर के लिए, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं और कोल का जो उपयोग है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए सबसे जरूरी हो जाता था कि हम इन भट्टियों को बंद करें और वो भट्टी पूरी तरीके से बंद हो चुकी। इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो इंदौर का 56 बाजार है, यहाँ पे अगर आप खाने पीने पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज जो थर्माकोल है या जो दूसरे पैकेट्स हैं उसमें आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जो चीजें एक बार वापस से यूज करने के बाद धो के वापस यूज की जा सकती है, उन चीजों का यूज होता है। ऐसा यहाँ पे वो स्टील के प्लेट है, चम्मच है, तमाम ऐसी चीजें। यानी हम डिस्पोजल
डिस्पोजल की यूज नहीं करेंगे, सिंगल यूज जो प्लास्टिक प्रतिबंध लगा है, बैन लगा। सबसे पहले इंदौर में बैन लगा और लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखाई। प्रशासन ने चालान बनाया, कुछ लोगों को समझाइश दी, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये जनता को श्रेय जाता है कि इंदौर ने उस भागीदारी को समझा और आज पूरी तरीके से इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। तो स्वच्छता के लिए देखिए नवाचार है। तो कुल मिलाकर ये समझे जाए मिथिलेश, स्वच्छता को लेकर इंदौर ने काफी मेहनत की है और जो अगर नई तकनीक का इस्तेमाल करने की अगर हम बात करें तो उसका भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से जो प्रदूषण है उसको कम करना है, किस तरह से जो कचरा है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको सही करना है, इसको लेकर तमाम तरह के काम फिलहाल इंदौर में हो रहे हैं और जिसके चलते नए नए कीर्तिमान स्थापित हैं। धूम धड़ाका ढोल धमाका सेलिब्रेशन हो, चौक चौराहे सड़क मोहल्ले गलियां रोशन हो। हाँ, धूम धड़ाका ढोल धमाका सेलिब्रेशन हो, चौक चौराहे सड़क मोहल्ले गलियां रोशन हो। हमने इतिहास रचाया, फिर से सिरमौर बनाया, अपनी मेहनत से आया फिर रफल इंदौर। फिर बजा दिया डंका, इंदौर ने मारा है छक्का। इस बार भी है आगे, इंदौर ने मारा है छक्का। खुद से किया था जो वो वादा था पक्का, जीतेंगे हम फिर से विश्वास था सच्चा। स्वच्छता अब आदत है, अभिमान है सबका। हैट्रिक चौका पंच लगा कर लगा दिया छक्का, हैट्रिक चौका पंच लगा कर लगा दिया छक्का। फिर बजा दिया डंका, इंदौर ने मारा है छक्का। इस बार भी है आगे, इंदौर ने मारा है छक्का। फिर बजा दिया डंका, इंदौर ने मारा है छक्का। तो बिल्कुल इंदौर ने तो कीर्तिमान स्थापित किया ही है, वहीं छत्तीसगढ़ का पाटन शहर भी अब नंबर 2 पर आ गया। हमारे साथ संवाददाता अंकुश लगातार बने हुए हैं। अंकुश, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा स्थान मिला है और कुल मिलाकर ये माना जाए छत्तीसगढ़ के खाते में एक और अवार्ड आ चुका है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से हम अभी इंदौर की तस्वीरें देख रहे थे मिथिलेश के साथ, और वहां पर जिस तरीके से जश्न का माहौल है, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के पाटन शहर में भी हैं। और पाटन शहर में इसलिए है क्योंकि देश में दूसरे नंबर पर पाटन शहर है। करीब 169 नगरीय निकायों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ICL मतलब देश की जो स्वच्छता सर्वेक्षण लीग है, उसमें अगर रैंकिंग मिलती है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर किसी शहर को पहले या दूसरे स्थान पर जगह मिलती है तो स्वाभाविक है वहां पर जश्न का माहौल रहता है। और जश्न का माहौल इसलिए भी रहता है कि उनके शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर जो है नाम आया है उसका। और कारण यह है कि वहां के जैसे स्वच्छता की बात कर लें तो स्वच्छता में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पाटन शहर का नाम आया है, चूंकि 1 लाख से कम आबादी वाला शहर, और ऐसे में स्वच्छता के मामले में उस शहर को अगर अवार्ड दिया गया है, चुना गया है, तो स्वाभाविक है वहां के लोगों का सहयोग रहा है। जन सहयोग से इस तरीके के काम होते हैं और जन सहयोग के काम से जो वहां की जो आबो हवा है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश में दूसरे नंबर पर पाटन शहर सबसे स्वच्छ है। और सबसे स्वच्छ होने का सीधा श्रेय वहां के लोगों को जाता है, उस नगरीय निकाय क्षेत्र के सफाई कर्मियों को जाता है। और उन सफाई कर्मियों को सहयोग करने के लिए वहां के लोग जिस तरीके से आतुर बने रहते हैं, उसी का कारण है कि आज देश में इतना बड़ा अवार्ड जो है इस क्षेत्र को मिला है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा क्षेत्र पाटन है, उस पाटन को अवार्ड मिला है। तो स्वाभाविक है कि ये एक शिक्षा जो है वो पूरे प्रदेश को गई है, एक ये सीख गई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने क्षेत्र को इतना स्वच्छ रखा है तो बाकी शहरों में भी कंपटीशन बढ़ेगा। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकाय क्षेत्र हैं जिनको पिछली बार 100 से ज्यादा अवार्डों से नवाजा गया था। उसके बाद अब जो 6वीं बार रैंकिंग आई है, 6वीं बार जो अवार्ड मिले हैं, उसके बाद
दूसरे शहरों में भी उत्सुकता बढ़ रही है। दूसरों शहरों में इस बात की बेचैनी है कि अगली बार उन्हें नंबर बनाना है। मतलब देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल अंकुश, और ये कहा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से लगातार स्वच्छता को लेकर काम कर रही थी और अब ये जिस तरह से दूसरा स्थान मिला है पाटन को, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी वो पूरी तरह से सही था। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वही आपको